जिंदगी जी रहे हैं। हमें हमेशा हमारे साथ शिव गुरु रहते हैं, गुरु भाई गुरु बहन। किसी भी तरह की कोई संकट परेशानी आता है तो हमारे शिव गुरु ने दया जरूर करते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहन शिव को अपना गुरु बना लीजिए, वो सच में दया करते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहन, मैं ज़्यादा चर्चा बताने नहीं जानती हूँ, इतने ही कहकर अपना चर्चावाड़ी को विराम करती हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जो गुरुओं के गुरु हैं, गुरु अधिपति हैं, जिनको महादेव कहा गया है, देवों का देव, गुरुओं का गुरु, कालों का काल, महाकाल, महागुरु। देखिए भैया दीदी, महाशब्द जहां लग गया उससे आगे कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए महादेव जी को ऊंचा स्थान बताया गया है। हम लोग आज इस चलगली ग्राम में से भजन दोहराएंगे और सुंदर माता से ताली चंपा चमेली गोंदा फूल योगी शिवा गुरु चलिया बे। चंपा चमेली गोंदा फूल योगी शिवा गुरु चलिया कपिलदेवपुर चलगली ये नरदेव गुरु भाई के सौजन्य से एक दिवसीय आयोजन रखा गया। इस आयोजन में हम सब दूर दराज से भाई बहन उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मेरे गुरु महेश्वर शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा तमाम सत्कार हो।
इस चर्चा को जनमानस में फैलाने वाले इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिराम भैया, ममता मई दीदी नीलमानंद, आप तमाम शिक्षक परिवार, आपको चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। आइए हम लोगों ने अपने गुरु शिव के लिए उपस्थित हुए हैं, अपने भाड़ा, अपने खर्चा, अपने समय निकाल करके। यह सौभाग्य सदियों से दुनिया चल रही है, सतयुग द्वापर त्रेता, नहीं सौभाग्य मिला, नहीं भाव हुआ, नहीं आया, लेकिन धन है इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव शिष्य, जिनका तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, लगा हुआ है बैनर, ममता मई दीदी नीलमानंद। दुनिया ने हर चीज को चर्चा किया, लेकिन साहब ने शिव गुरु की चर्चा करके हमको आपको जीवन धन बना दिया। आज मैंने देखा शिव को गुरु बनाने के बाद लोगों का जीवन में एक नया खुशी मिला, एक नया उमंग मिला, एक नया चमत्कार मिला, जो आज हमको आपको सामने दिख रहा है। यह रिजल्ट है, यह कथनी नहीं है, यह कथा नहीं है, भाषण नहीं है, ये तो दिल का आवाज है। जो कड़ी धूप में अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव छोड़ करके यह कपिलदेवपुर के घुटरा में आप सब बैठ करके, धूप भी लग रहा है फिर भी छता लगा के हम लोग बैठे हैं, यह भाव मात्र केवल साहब और दीदी के वजह, साहब और दीदी के कारण हम लोगों ने उस शिव को अपना गुरु बनाने के लिए कोशिश किया, और आज सचमुच में परिणाम आ रहा है। हमको आपको संसार को ऐसे काम करने के लिए हमको आपको लाखों काम छोड़ के आना पड़े तो आना चाहिए। साहब ने कहा नदी उनका है, हवा उनका है, धरती उनका है, जगत उनका है, जो सांस आ रहा है, जा रहा है, आपका मेरा, वो भी उन्हीं का है। हम अब आप क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, छोटी छोटी चीज के लिए हम अब आप शिव चर्चा में यदि आएंगे तो हमारा आपका बहुत बड़ा भूल होगा। साहब ने कहा उस शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने के कला सिखलाता है, समाज में, परिवार में, भाई में, बहन में। आज समाज टूटने के कगार में हो गया था, भाई भाई से नहीं पड़ रहा था, जाति जाति के नाम पर झगड़ा, धर्म के नाम पर झगड़ा, पूजा पाठ के नाम पर झगड़ा, लेकिन साहब ने ऐसे गुरु स्थापित कर दिए मेरे दिल में, आपके दिल में, किसी जाति से हो, किसी संप्रदाय से हो, कोई धर्म मानता हो, कहीं रहता हो, कुछ खाता हो, कुछ पीता हो, एक पंडाल में बैठ के हम और आप उस महादेव की याद कर रहे हैं, उस महादेव से जुड़ रहे हैं, उस महादेव के ओर चल रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। साहब ने कहा, एक व्यक्ति ने साहब जी ने पूछा था, गुरु बहन कि शिव का शिष्य बन के हम बनेंगे क्या? साहब ने कहे कि शिव तो नहीं बनिएगा, ईश्वर तो नहीं बनिएगा, लेकिन मनुष्य बन सकते हैं, इंसान बन सकते हैं, जो इंसान को नाम हम आप जानते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन दिखते मनुष्य हैं, मानवता के ज्ञान नहीं है, मानवता का स्वभाव नहीं है, मानवता के आचरण नहीं है, छोटी छोटी बात में हम और आप उलझ जाते हैं। आज नहीं ज्ञान होने के कारण अपने भाई, अपने माई, अपने बाप, अपने बेटा, अपने सभी सगे को भूल रहे हैं। भगवान का पूजा हो रहा है, भगवान का पाठ हो रहा है, भगवान का जप भी हो रहा है, लेकिन प्रेम नहीं दिखा। साहब ने कहा उस महादेव के पास जाके देखो, माँ भगवती के शेर सवारी, शंकर जी के बसहा बैल, शंकर जी के गले में सांप, यानी विभिन्न प्रकार के आपस में भेदभाव रखने वाले, आपस में खान पान करने वाले जानवर भी शिव भाव में आकर के एक तस्वीर में, फोटो में दिख रहे हैं, एक साथ में हैं। लेकिन हमको आपको एक ही गांव के रहने वाले, एक ही जाति, एक ही समाज से, एक ही परिवार से सालों भर बीत जाता है, बोला बोली नहीं हो पाता है, यानी हमारे आपके ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा पीड़ा यही है। साहब ने कहा उस शिव की ओर चलो, उस शिव की ओर जाओ, यानी उस शिव में करुणा है, उस शिव में भाव है, उस शिव में दया है।